कोर्स 6 गणित में आकलन भाग 3, 4 की प्रश्नोत्तरी। तो इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, जो गणित में आकलन कोर्स 6 है, इनके लिंक्स, इनका पहला वीडियो भाग 0, 1 और 2 का ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसमें भाग 3 और 4 में जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उनको इस वीडियो में कवर किया गया है, इसलिए हम वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उनको ज्वाइन कर लें, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप को ज्वाइन ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है और जो हम लोगों के लिए सही नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं व्हाट्सएप को बंद करके टेलीग्राम ही चलाऊँगा। तो अब देखते हैं हम लोग इस में जो प्रश्नोत्तरी शुरू हुई है उसको। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार साथी, शिक्षक साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम देखते हैं भाग 3 में जो प्रश्नोत्तरी आई उसको, और तत्पश्चात इसी वीडियो में देखेंगे भाग 4 में जो प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उसको। और इसके बाद में एट लास्ट इसके बाद में जो वीडियो बनेगा भाग 5 का, जिसमें आकलन परीक्षा यानी कि जो अपनी समझ को परखें, उसमें 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है, उनके लिए एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। भाग 3 आकलन के तरीके। पिछले भाग में और आकलन के तरीके में जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग होगी उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर भाग 3 में 22 खंड है और 22 खंड में तीसरा खंड है, उसमें एक और प्रश्न है। मैंने गणित पढ़ाने में कोई चूक तो नहीं की, आपके अनुसार मैं और क्या कर सकती थी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में पहला है ग्राम किलोग्राम से जुड़े सवाल और दिए जा सकते थे। दूसरा है प्रतियोगिता में जाने की तैयारी और बेहतर हो सकती थी। भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था। प्रतियोगिता के सवाल पहले से ही पता लगाए जा सकते थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर तीसरा उत्तर सटीक होगा। इसे सबमिट करते हैं। तीसरा विकल्प सही विकल्प है। तो यहाँ पर 9वें खंड में जो एक और प्रश्न आया हुआ है, आपको क्या लगता है कि आकलन करने के लिए और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है अवलोकन, प्रश्न पूछना, डायरी लिखना, परीक्षा देना, बातचीत करना, मॉडल बनाना, यानी कि यहाँ पर ये सभी विकल्प सही हो सकते हैं। तो सभी पर टिक करके सबमिट करते हैं। जी हाँ, ये सभी तो आकलन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 12वें खंड में एक और प्रश्न है, अवलोकन करने से क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बच्चों को हमेशा आकलन हो रहा होगा। दूसरा है परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रियाएं दिखेंगी। तीसरा है तार्किक सोच, अनुमान लगाना जैसे कौशलों का आकलन होगा। चौथा है बच्चों की समझ बढ़ेगी। तो मुझे ऐसे लगता है दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही हो सकते हैं। तो इन्हें हम सबमिट करते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही विकल्प है। आइए समझें कि अवलोकन कर इससे ये नहीं पता चलता कि बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं, या यूं कहूं कि सिर्फ एक ही अपेक्षा का पता चलता है और वे है सवालों को हल करने। यहाँ पे हम देखेंगे और भाग 4 है आकलन के बाद। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपके अनुसार इन दोनों में से कौन सा फीडबैक बच्चे की आगे समझ बनाने और मौजूदा स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा, सरला का या कृष्णा का। तो हमने अभी जो मॉड्यूल देखे दोनों लोगों के, तो उनमें कृष्णा का ज़्यादा बेहतर था। तो कृष्णा को क्लिक करके सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार फीडबैक का दूसरा नमूना यानी कृष्णा जी का फीडबैक अगले स्तर पर ले जाने में मदद करेगा। अब इस बात तो यहाँ पर भाग 4 के चौथे खंड में एक और प्रश्न है, फीडबैक के बारे में विकल्प चुनें जिससे ये बात साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर होगा। तो यहाँ से मुझे लगता है पहला विकल्प यानी बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, और चौथा विकल्प हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही होंगे। तो इनको हम सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार पहला और चौथा विकल्प सही विकल्प है। तो यहाँ पर 8वें खंड में एक और प्रश्न है, आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चों को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है वो कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। यहाँ पर 6 विकल्प हैं। अवधारणा की समझ को गहरा करने में, नए तरीकों को ढूंढने में, उत्तर सही है या नहीं पता करने में,
नई अवधारणा से जोड़ने में, परीक्षा के सवालों का पता करने में और गणितीय बातचीत को विकसित करने में। तो यहाँ पर मुझे लगता है पहला विकल्प अवधारणा की समझ को गहरा करने में, दूसरा विकल्प नए तरीकों को ढूंढने में और चौथा विकल्प नई अवधारणा से जोड़ने में, ये इसके सही विकल्प हो सकते हैं। इन्हें सबमिट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहला, दूसरा, चौथा विकल्प ही सही विकल्प है। तो यहाँ पर 14 नंबर खंड में एक और प्रश्न है। अभी तक हमने जो बातचीत की उसके बारे में सोचें और बूझें कि सहपाठियों द्वारा किया गया आकलन और फीडबैक प्रक्रिया फीडबैक का हिस्सा क्यों होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें से पहला, सहपाठियों को प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है, और तीसरा यानी सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। ये 2 विकल्प इसके सही हो सकते हैं। इन्हें सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार पहला और तीसरा विकल्प सही विकल्प है। यहाँ पर 19 खंड में एक और प्रश्न है। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। तो मुझे लगता है ये गलत है। इसको सबमिट करते हैं। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही प्रक्रिया और यहाँ पर एक और प्रश्न है। कार्य अनुसार फीडबैक बच्चों को खाली स्थान को सुधारने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर प्रक्रिया सही होना चाहिए। इसे सबमिट करते हैं। कार्य अनुसार फीडबैक बच्चों को प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। एक और प्रश्न है 21 नंबर खंड में। प्रक्रिया अनुसार फीडबैक से बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न पर ध्यान दे पाते हैं। तो इसका ये सही है। प्रक्रिया पर फीडबैक मिलने से बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न को देख पाते हैं और उसे सुधार पाते हैं। उद्देश्य गणित शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर तय किए जा सकते हैं। हमने जाना कि गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है। गणितीकरण करने का मतलब है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के बारे में मानसिक ढांचे बना पाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आकलन करने से पहले हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान सकते हैं कि हम आकलन सिखाने से पहले, सिखाते समय या सिखाने की बात कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि अवधारणाओं, कौशलों को सिखाने से पहले बच्चों की समझ के स्तर की जांच होना जरूरी है और इसी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया और गतिविधियों की तैयारी की जा सकती है। बच्चों की समझ के स्तर सतही, गहरी या समझ को इस्तेमाल करने वाले हो सकते हैं। इसके साथ हमने आकलन करने के 3 तरीके देखे: अवलोकन, साक्षात्कार और प्रदर्शनात्मक काम। हमने देखा कि परीक्षा पत्र को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को ऐसे काम देने जरूरी हैं जहां वे सिर्फ अवधारणा की कलन विधि ही नहीं बल्कि अपनी सोच को भी दिखा पाएं। हमने आकलन के बाद फीडबैक देने की प्रक्रिया के बारे में बात की। हमने देखा कि बच्चों को उनके काम, प्रक्रिया पर फीडबैक दिया जा सकता है और अपनी सोच के बारे में वे खुद को फीडबैक दे सकते हैं। प्रक्रिया पर बच्चे एक दूसरे को भी फीडबैक दे सकते हैं। स्व आकलन से बच्चे अपने सीखने की प्रक्रिया और सोच को नियमित कर पाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कोर्स दिलचस्प और फायदेमंद लगा होगा। धन्यवाद।